तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ऐसा क्यों होता है कि लोग सब कुछ जानते हुए, हर चीज की समझ होते हुए भी लोग पैसे से कोसों दूर हैं। इसके पीछे की वजह क्या है आपको पता है? इसके पीछे की वजह है कि हम अपनी सोच को कभी भी कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। हम अपने अंदर गलत भावनाएं पैदा कर लेते हैं, जिस भावनाओं की वजह से हम एक तरफ तो अमीर बनना चाहते हैं और दूसरी तरफ हम अमीरों से नफरत करते हैं। एक तरफ तो हमें पैसा चाहिए और दूसरी तरफ हम पैसे से भागते चले जाते हैं। एक तरफ तो हमें बिजनेस करना है, अपने आप का व्यापार करना है, अपने आप को पैसे से आज़ादी चाहिए, और दूसरी तरफ हम ज़रा भी रिस्क लेने को तैयार नहीं है, ज़रा भी मेहनत करने को तैयार नहीं है। तो सबसे पहली सोच है जो इंसान अपने अंदर रखता है वो होता है कि पैसा बुरी चीज़ है, ये तकलीफ लेकर आता है। ऐसी भावना लोग बना के चलते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या ये भावना आपके अंदर भी है? ज़्यादातर लोग पैसे को तकलीफ मानते हैं। वो कहते हैं कि ये तकलीफ लेके आता है, ये समस्याएं लेके आता है। पैसे की जो भावना प्रवृत्ति होती है वो गलत होती है। इससे रिश्ते ख़त्म हो जाते हैं। पैसों की वजह से भाई भाई अलग हो गए, पैसों की वजह से चिंता रहती है। लोग ऐसी भावना देखते हैं, लोग ऐसी भावनाओं के अंदर रहते हैं। अब सोचो, एक तरफ तो इनके लिए पैसा ज़रूरी है और दूसरी तरफ अपने लिए इस भावना को रखते हैं। देखो, एक बात समझो, मान लीजिए आपके घर में एक चाकू होता है, ठीक है। आप उस चाकू का इस्तेमाल कैसे करते हैं ज़रा सोचिए। आप उस चाकू का इस्तेमाल करते हैं सब्जी काटने के अंदर, फल काटने के अंदर। उसी चाकू का इस्तेमाल बहुत सारे डॉक्टर्स करते हैं किसी बड़े ऑपरेशन के लिए। उसी चाकू का इस्तेमाल करके कई जिंदगी भी बच जाती हैं। लेकिन अगर आप उस चाकू का इस्तेमाल गलत रूप में करेंगे, अगर आप उस चाकू का इस्तेमाल बुरी प्रवृत्ति के साथ करेंगे, बुरी दिशा में करेंगे, तो उसका दूसरा उपयोग भी हो सकता है। आप किसी को उस चाकू को दिखा के, डरा धमका के पैसे छीन सकते हैं। ऐसे बहुत सारे केस हैं, है ना। लेकिन एक बात समझिए ना, चाकू का इस्तेमाल करना कैसे है, इस चीज की निर्भरता किसके हाथ में है? सिंपल सी बात है, आपके हाथ में। ऐसा ही अगर आपको ऐसा लगता है कि सर पैसा तकलीफ लेके आता है, पैसे की वजह से ज़्यादा चिंताएं मेरे अंदर होती हैं, पैसों की वजह से मुझे ऐसा लगता है कि परिवार अलग हो जाते हैं, तो इसकी भावना सिर्फ आपके अंदर है, क्योंकि आपने पैसे के गलत रूप को देखा। आपने पैसे के गलत रूप को अपने अंदर संभाल लिया, जिसकी वजह से आप चाह कर भी पैसा न कमाना चाहते हैं, न पैसे को बचाना चाहते हैं, न उस पैसे की पूंजी बनाना चाहते हैं। आप जिंदगी भर दुख में हैं और दुख में ही रहते चले जाते हैं, कि आपके अंदर यह भावना है कि ज्यादा पैसा तो तकलीफ देगा, कि ज्यादा पैसा तो समस्याएं लाएगा, ज्यादा पैसा रिश्ते में खटास लेके आएगा। सोचिए, क्या इस भावना से आप कामयाब हो सकते हैं? आपको जानकर हैरानी होगी, अभी मैं बहुत सारे एक सेशन ले रहा था, है ना। तो एक सेशन के अंदर एक इंसान मुझे ऐसे ही कह रहा था। वो मुझे बोले कि भाई, ज़्यादा पैसे का क्या फ़ायदा? अगर पैसों की वजह से टेंशन होती है, अगर पैसों की वजह से परिवार अलग हो सकते हैं, तो मैं चाहूँगा कि मैं ज़िंदगी भर पैसे ना ही कमाऊँ। अभी एक कमेंट मेरे नीचे, वीडियो के नीचे आया, कुछ दिनों पहले की बात है। उन्होंने बोला, इतना सारा पैसा कमा के क्या फ़ायदा? इस पैसे को लेकर क्या हम ऊपर जाएंगे? इस पैसे का क्या फ़ायदा है? जरा सोचिए दोस्त, आप ऊपर नहीं जाओगे इस पैसे को लेकर, ये सच है। इस बात की पुष्टि कोई नहीं कर पाया, है ना। ये पैसा यहीं कहीं रह जाएगा। लेकिन जब तक आप यहाँ हो, जब तक आप इस धरती के ऊपर हो, कि आपको पैसे की ज़रूरत नहीं है। कितनी पैसे की ज़रूरत है आपको मालूम है? मैं कहता हूँ, आज सांस भी, 100 ऑक्सीजन खरीदने के लिए पैसा चाहिए। आज हर चीज़ के लिए पैसा चाहिए। इस दुनिया में अगर रहना है, मैं नहीं कहता सुख से रहना है, अगर सिर्फ रहना भी है तो पैसा ज़रूरी है। तो पैसे से नफरत करने का फ़ायदा क्या? ऐसी भावना बनाने का फ़ायदा क्या? इसीलिए इस सोच को अपने अंदर लाइए, अलग कर दीजिए अपने इस सोच को, इस प्रवृत्ति को दूर कर दीजिए, क्योंकि ऐसी सोच आपको बर्बाद ही करेगी। अगली भावना, अगली सोच जो लोग बनाते हैं कि मैं पैसा तो कमा लूं, लेकिन पैसा कमाने के लिए पैसा चाहिए, बिना पैसे के मैं पैसा नहीं कमा सकता। क्या ये वाकई सच है? आप मुझे बताइए। इस दुनिया में जितने बड़े व्यापारी हुए, इस दुनिया में जो लोग पैसे कमा रहे हैं, क्या ये सब लोग पहले से पूंजीवादी थे? क्या इनके पास बेहद संपत्ति थी? क्या इनके पास बहुत पैसा था? शायद अगर इनके पास बहुत संपत्ति होती, शायद अगर इनके पास बहुत ज़्यादा कहते हैं पूंजी होती, पैसे होते, तो कभी ये इस लेवल की मेहनत नहीं करते। ये भी शायद आलसी हो सकते थे। लेकिन इनके पास कुछ नहीं था। इनके पास था आइडिया, इनके पास था हार्डवर्क करने की क्षमता, ये मेहनत करना जानते थे। इनके पास था एक बिलीफ सिस्टम कि ज़िंदगी में ये कामयाब होंगे, जिसकी वजह से ये आगे बढ़े और बढ़ते ही चले गए। और आप ऐसी भावना रख के बैठे हैं जिस भावना का कोई जवाब नहीं है।
अगर आप इस भावना को रखते हैं कि सर बिना पैसे के तो पैसा कमाना संभव ही नहीं है, ऐसा कहना बिल्कुल गलत है। आज मैं एक ऑथर हूँ, आज मैं प्रोफेशनल ट्रेनर भी हूँ, आज मेरे बिजनेसेस भी हैं, लेकिन आपको जाना हैरानी होगी कि जब मैंने शुरुआती दिनों में अपना बिजनेस शुरू किया था, कोचिंग बिजनेस, तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 10,000 रुपये थे। अब आप कहेंगे कि सर 10,000 तो थे ही, वही तो हम भी कहना चाहते हैं, लेकिन आपको सच बता रहा हूँ मैं कि वो 10,000 रुपये भी मैंने अपने परिवार के गहने को रखकर वो पैसे लिया था। मतलब वो भयंकर कर्ज था जिससे मैंने शुरुआत किया, लेकिन उस पैसे को लेते वक्त मेरे अंदर कुछ और भावना भी थी जो शायद लोग नहीं समझ पाते हैं। वो भावना थी एक बिलीव, एक विश्वास कि अगर मैं उन पैसों को ले रहा हूँ तो मेरी ज़िंदगी में कुछ बेहतर कर जाऊँगा। ये विश्वास था, अच्छे लक्ष्य थे, अपने ऊपर भरोसा था। वो चीज़ ज़रूरी होती है, एक ऐसी भावना खुद के लिए बना देना कि बिना पैसे के तो ज़िंदगी में कुछ पॉसिबल ही नहीं है। इस भावना का कोई भी इलाज नहीं है, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। आपको अपनी सोच, अपनी प्रवृत्ति को बदलना ही पड़ेगा, क्योंकि अमीर बनने के लिए याद रखिए, अगर आप अपने पर भरोसा करते हैं, कामयाबी आपके कदम चूमती है। ये सच है और वाकई सच है। कुछ लोगों की भावना है जो इस तरीके से वो अपनी भावना को दर्शाते हैं कि जो अमीर लोग होते हैं वो बुरे होते हैं, जो अमीर लोग होते हैं वो फ्रॉड होते हैं, वो 2 नंबर के पैसे से आगे बढ़ते हैं, या उनके पास वो 2 नंबर के ही पैसा कमाना जानते हैं, इसीलिए तो वो अमीर हैं। मैं अमीर नहीं हूँ क्योंकि मैं तो 1 नंबर से काम करता हूँ, मेरे पास ज़्यादा पैसा नहीं है क्योंकि मैं तो ईमानदार हूँ। बाकी सभी जो अमीर लोग हैं सब लालची हैं, सभी अमीर लोग सब फ्रॉड हैं। क्या ये सच है? मुझे आप बताइए, क्या ये वाकई सच है? आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइए, क्या ये भावना रखना वाकई सच है? ये तो वही बात है कि एक तरफ आप अमीर बनना चाहते हैं, आप पैसे को आकर्षित करना चाहते हैं, और दूसरी तरफ आप पैसे को गालियां दे रहे हैं। वो आपके पास कैसे आएगा? कैसे आप अपने लिए नई अपॉर्चुनिटी को सोचेंगे अगर ऐसी सोच आपके अंदर रहने वाली है दोस्तों? इसीलिए इस बात को याद रखिए कि जो अमीर लोग होते हैं, मैं मानता हूँ एक एवरेज काम करता है, मैं मानता हूँ हो सकता है 20% लोग बुरे हों, पैसा आने के बाद उनके हाव भाव बदल जाते हों, पैसा आने के बाद उनकी सोच बदल जाती हो, मैं मानता हूँ ऐसा हो सकता है, लेकिन बाकी 80% लोग ईमानदार थे और ईमानदार ही रहते हैं। पैसा उनके कैरेक्टर को कभी नहीं खरीद सकता है, उनका कैरेक्टर उनके साथ हमेशा रहता ही है, और उस कैरेक्टर के दम पे वो जीते हैं। वो अपने कैरेक्टर को, अपने चरित्र को सबसे ऊपर रखते हैं, पैसों से भी ऊपर। जिस इंसान ने कभी पैसा देखा नहीं, जिस इंसान ने कभी पैसा कमाया नहीं, उसके लिए पैसा अहम होता है। लेकिन मैं ऐसे सैकड़ों लोगों से मिला हूं जिन्होंने पैसा कमाया और उनके लिए उनका चरित्र, उनकी इमेज उससे ज़्यादा बड़ी थी। उनको हमेशा लगता है कि पैसा अगर आज नहीं है तो वो कमा लेंगे, उनको भरोसा है अपने ऊपर, लेकिन चरित्र सबसे ऊपर है। जितने बड़े बिजनेसमैन होते हैं जो बहुत बड़े लेवल पे काम करते हैं, अपने कैरेक्टर को सबसे ऊपर रखते हैं। तो इस भावना को अपने अंदर लेके आना कि अमीर लोग सारे ही फ्रॉड होते हैं, अमीर लोग जितने भी बनते हैं वो सब 2 नंबर के काम से बनते हैं, और मुझे 2 नंबर का काम नहीं करना, इसलिए मैं अमीर भी नहीं बन सकता। ये भावना दोस्त आपकी है, और इसका जो खात्मा भी है वो आप ही करेंगे। और ये निर्भर करता है आपकी सोच पर कि आप अपने लिए, अपने जीवन में, अपने परिवार के लिए किस तरह की भावना रखते हैं और उनको क्या दे के जाना चाहते हैं। और अगली और आखिरी चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, ज़्यादातर लोग बैठे हैं किस्मत के भरोसे। उनको लगता है कि किस्मत ने जो लिखा है वो उन्हें मिलेगा, चाहे वो कितना ही पैसा हो, चाहे उनके परिवार सुख हो चाहे दुख हो, वो आखिरी मुकाम पे किस्मत को ले आते हैं। देखो दोस्तों, इस बात का कोई सारांश नहीं है, इस बात का कोई अंत नहीं है कि आपके जीवन में कुछ भी अच्छा या बुरा हो आप सिर्फ किस्मत को दोष दे दें, ऐसा कभी नहीं हो सकता। देखिए, मान लीजिए आपके सामने थाली है, थाली के ऊपर खाना रखा हुआ है, जिस खाने को आपको खाना है, उस खाने से आपके पेट भर सकता है, और आप जो बीमार हो सकते थे या आपका जो भूखा पेट है वो भर सकता है, आपके सामने थाली है। लेकिन इतनी मेहनत तो आपको ज़रूर करनी पड़ेगी कि आप उस खाने को उठाकर अपने पेट में रख लें, उसे खा लें। अगर आप सोचते हैं कि वो खाना खुद पे खुद उठकर आपके अंदर आ जाएगा, तो किस्मत को दोष देना गलत है, बिल्कुल गलत है। आप किस्मत को एक अलग भावना से, अलग तरीके से लेके जा रहे हैं, उसका कोई अंत नहीं है, उसका कोई मतलब नहीं बचता है। इसीलिए मैं मानता हूँ किस्मत का भी एक हिस्सा है, लेकिन आपका भी एक हिस्सा है। ये दोनों एक ही सिक्के के दोनों पहलू हैं, एक ही सिक्के के दोनों पहलू हैं। अगर हार्डवर्क करना, मेहनत करना, सही निर्णय लेना अगर आपके हिस्से में आता है, तो किस्मत के हिस्से में जो भी है वो अपना काम करेगी। लेकिन अगर आप कहते हैं कि इस सिक्के के दोनों पहलू में किस्मत के हाथ में छोड़ देता हूँ, मैं मेहनत करूँगा नहीं और मेरी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा हो जाएगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। उस किस्मत को अपना काम करने दो, लेकिन आपको आपका काम करना भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों।
इसीलिए इस वीडियो में बस मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, जिन लोगों ने मुझे कभी कमेंट किए या जो लोग ऐसी भावना को रखते हैं, इस वीडियो में आपको जवाब देना चाहता हूँ दोस्तों कि आपकी सोच सबसे अहम है। आप जो बीज अपने अंदर लेके आते हैं उसी चीज का फल आप एक ना एक दिन ज़रूर पाते हैं। इसीलिए अपने आप को गरीबी से दूर ना करते हुए अमीरों की तरफ लेके जाओ, सही सोच सही भावना को पैदा करो, सही किताबें पढ़ो, सही ज्ञान को अपने अंदर लेके आओ, जिसकी वजह से आप जीवन में वाकई सफलता पाएंगे। अगर वीडियो से आपको ज़रा भी कुछ सीखने को मिला है तो मैं चाहूँगा आप मुझे कमेंट करके बताइए कि इस वीडियो से आपने क्या सीखा। अगर इस वीडियो को किसी एक इंसान को आप शेयर कर सकते हैं जिस इंसान के लिए यह वीडियो बहुत ज़्यादा कारगर है, तो आपका बहुत ज़्यादा भला होगा और आपकी वजह से उसका भी भला ज़रूर होगा, राइट। अगर आप फाइनेंस की बहुत सारी वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन को ऑन करिए, बिकॉज इस चैनल के ऊपर हम फाइनेंस की बहुत सारी वीडियो लेके आते हैं और कोई ना कोई वीडियो आपकी ज़िंदगी में एक स्पार्क का काम करेगी, कोई ना कोई वीडियो आपकी ज़िंदगी को 360 डिग्री तक बदल के रख देगी। मिलेंगे अगली वीडियो में एक शानदार टॉपिक के साथ, और तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।